वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है और हमने आज के लिए यानी मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। देखिए बहुत एनालिसिस क्लियर था। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस रेंज, यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन भी मार्क करके दी थी 18,270 के नीचे अगर एक भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो सीधे हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ का था, लेकिन देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज तो हुई, इस लेवल के नीचे, हमारे ये लेवल के नीचे, लेकिन क्या है फर्स्ट टारगेट तो डायरेक्ट दे दिया। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जैसे ये लेवल भी निकालता है मार्केट, सीधे हमें 18,160 की लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगी 18,210 ब्रेक करने के बाद। देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हमारे 18,210 के नीचे क्लोज हो गई। यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना सिंपल सा, और देखिए यहाँ पे ये लो देखोगे आप, ये लो ये थोड़ा जाके चार्ट पे भी चेक कर लेना, 18,160 के पास ही यहाँ पे सपोर्ट लिया है। क्या है ना, मार्केट में टारगेट्स भी क्या होता है, आपने अभी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मैं 150 पॉइंट 200 पॉइंट के टारगेट्स बताता था, कभी कभी 250 पॉइंट के टारगेट बता रहा था आपको। अभी 50-60 पॉइंट के हम टारगेट डेली देखते हैं, कभी 100 पॉइंट का देखते हैं, राइट। क्यों, क्या है ना, मार्केट की सिचुएशन देख के टारगेट्स रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये लेवल ब्रेक करी तो फिर 200 पॉइंट बैठे रहो ट्रेड में, ऐसा नहीं है। अभी मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, थोड़ा रेंज में फंसा हुआ है, मोमेंटम कम है, तो हमें टारगेट भी उस हिसाब से रखने पड़ते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होने के बाद और 5 मिनट कैंडल क्लोज के बाद हमारा यहाँ ट्रेड बना। यहाँ से देखिए 18,210 से 18,160 का सीधा टारगेट मिला, कितनी कैंडल्स में, 4 कैंडल के अंदर टारगेट मिला। और उसके बाद देखिए उसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ऊपर आया, फिर से ट्राई किया सपोर्ट, और इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं घूमता रहा है पूरे दिन भर, है ना। तो क्या होता है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखा करें, और उन पे टारगेट आपका अगर आ गया टारगेट और आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ रुक रहा है, तो एग्जिट करना बेहतर होता है, क्योंकि ऊपर आता है तो फिर आपका पूरा प्रॉफिट चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए और देखते हैं कि अब कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए क्या है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं मार्क भी कर देता हूँ, चलो मार्क कर लेता हूँ। क्या किया है ना, मार्केट ने देखिए एक रेंज बनाई है, मैं मार्क करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए अब ये रेंज हमें कल के दिन अच्छे खासे ट्रेड दे सकती है। रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके पीछे का भी मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। क्या है ना, मार्केट ने देखिए एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, उसके बाद एक रेंज बनाई, देख सकते हो आप लोग, ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल से और नीचे ये देखिए ये पूरे सपोर्ट लेवल है, ये पूरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो हुआ क्या है, देखिए पहले तो समझ लीजिए, देखिए साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि ये रेंज, ठीक है, ये रेंज ऊपर भी ब्रेक होगी, हो सकता है, या नीचे भी ब्रेक हो सकती है। किस साइड का ट्रेड ज्यादा चलेगा और ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ये थोड़ा साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। देखिए साइकोलॉजी में आपको समझाऊंगा, आप समझ भी जाओगे, ठीक है, लेकिन लाइक जरूर कर देना वीडियो अच्छा लगा तो, और साइकोलॉजिकल पार्ट अच्छा लगा। देखिए मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह मूव आता है, ये समझे। देखिए पैटर्न्स, ये पैटर्न ब्रेक हो गया, ठीक है, सबको दिखेगा, ये रेंज सबको दिख रही है, यहाँ से कॉल लेना है, यहाँ से पुट लेना है, सबको दिख रहा है। लेकिन यहाँ से कॉल लेने के बाद कितना वेट करना है, या पुट लेने के बाद कितना रुकना है, कहाँ निकलना है, ये साइकोलॉजी का पार्ट होता है। कि ऊपर ब्रेक करेगा तो बड़ा मुंह आएगा या छोटा मुंह आएगा, नीचे ब्रेक करोगे तो क्या होगा। देखिए इसके पीछे अब मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ क्या है। देखिए क्या है ना, मार्केट अभी छोटा कर दिया थोड़ा सा चार्ट को, अब आप ये समझिए मार्केट क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाते हुए गिर रहा है कंटिन्यूअसली। अगर आपको स्ट्रक्चर में दिखाओ, देखिए मार्केट ने यहाँ से आप देखोगे रेड कैंडल से बड़ी गिरावट दिखाई, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई, मतलब ये जो सेलर थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। अगेन देखिए यहाँ से कंटिन्यू गिरावट है, उसके बाद साइडवेज हो रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये रेंज बनाइए, अब ये रेंज दोनों साइड ब्रेक होगी तो होगा क्या। देखिए क्या है ना, यहाँ से एक मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, आपने देखा ऐसा आया, मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है, फिर ऐसा जाके ऐसा आ सकता है। अब होगा क्या, अगर यही रेंज नीचे ब्रेक कर दे, चलो मान लेते हैं ये 18,130 लेवल नीचे यहाँ से ये लेवल ब्रेक कर दे और हमने पुट लिया, तो ये ट्रेड ज़्यादा चलेगा, या फिर ये रेंज ब्रेक होने के बाद अगर कॉल लिया तो ये ट्रेड ज़्यादा चलेगा। देखिए कॉल साइड का थोड़ा फास्ट मूव होगा और पुट साइड का भी फास्ट होगा, लेकिन होगा क्या मैं आपको समझाता हूँ। अब ये समझिए कि आप अगर सेलर हो, खुद का ही एग्जांपल लीजिए आप, या मेरा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ से सेलिंग कर रहा हूँ, चलो यहाँ से मार्केट को सेल करते 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 आ रहा हूँ, अभी तक मैंने प्रॉफिट बुक किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि ये रेंज बन रही है। अगर यही रेंज अगर ब्रेक होके कंटिन्यू ऊपर निकलता तो मैं क्या करता, मेरा प्रॉफिट बुक करता, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट बुक करने के बाद देखिए मैं अगर सेलर हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा तो मैं बायर बन जाऊंगा, राइट। मेरी पोजीशन बाय कर लूंगा ना, वापस बाय बैक कर लूंगा, तो मार्केट में क्या होगा, अपसाइड का मुंह आएगा। लेकिन अब तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, समझने की कोशिश करिए। ये सेलर रुके हुए हैं, इनको क्या लग रहा है कि रेंज बनी है, वेट करते, हो सकता है रेंज नीचे ब्रेक हो, अगेन प्रॉफिट बढ़ जाए। लेकिन अब क्या होगा,
मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, चलो यहाँ कहीं ओपन होता है सीधे, तो होगा क्या देखिए, चलो डाउन साइड का बताता हूँ। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और ये रेंज नीचे ब्रेक करता है तो होगा क्या, मार्केट नीचे तो जाएगा जरूर, लेकिन ये सेलर क्या करेंगे, अभी तक रुके हुए हैं, इन्होंने प्रॉफिट देखिए, समझने की कोशिश करिए साइकोलॉजी, प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अब होगा क्या, मार्केट नीचे जाएगा। अब जैसे ही क्या होगा, ऐसा गिर रहा है मार्केट, यहाँ एक भी ग्रीन, एक दो ग्रीन ऐसी बनती है बड़ी बड़ी, तो फटाक से ये सेलर क्या करेंगे, डर के मारे निकलेंगे। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे आज उनको अगर यहाँ से सेल किया है, यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट दिख रहा है, कल गैप डाउन या कुछ नीचे आ जाए मार्केट, 15,000 प्रॉफिट दिखेगा, और होगा क्या, फटाक से ये 10-12 पे आएगा प्रॉफिट। जैसे ग्रीन कैंडल बनने लगेगी, सब लोग एग्जिट करेंगे, तो एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा मूव चल रहा था, एग्जिट करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग जो करेंगे तो फटाक से ऊपर आ जाएगा, हो सकता है इसके भी ऊपर निकले। तो यहाँ पे एसएल जा सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं मान लेते हैं हम पुट में बैठ गए, मार्केट नीचे और यहाँ ग्रीन बनाने लगा तो एसएल भी जा सकता है ना। तो ये चीजें समझिए, देखिए ऐसा नहीं एसएल भी जाएगा, मार्केट ये ब्रेक करने के बाद नीचे भी आएगा, लेकिन यहाँ क्या समझना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ पे पुट का ट्रेड लेते हो भी आप 18,130 के नीचे, मैं बोल रहा हूँ लेना ही है, हमें लेना है, लेकिन एक चीज वही लोग ले जो ट्रेल कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए 18,130 पे पुट लिया आपने, ठीक है, अब आप बैठे हो 18,000 तक रुक रहे हो, चलो मार्केट नीचे आएगा मैं मस्त बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही नीचे आ रहा है रुको रुको, जैसे एक दो ग्रीन बनने लगे या एक भी बड़ी ग्रीन दिखे, एग्जिट कर दो, फटाक से प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर ये स्टॉप लॉस भी आपका थोड़ा देखिए। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, 18,130 के नीचे पुट लेंगे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, इसी रेंज का, अगर देखिए रेंज ब्रेक हो रही है पुट लेंगे इसी रेंज के ऊपर, क्योंकि अगेन वापस आता है तो इस रेंज में घूम सकता है, तो अब 20 पॉइंट के अराउंड स्टॉप लॉस होगा। और जैसे मार्केट नीचे गिरने लगेगा ना, 40 पॉइंट भी गिर जाए, फटाक से स्टॉप लॉस नीचे लेके आओ, कॉस्ट के भी होगा क्या, रिवर्स भी होगा, तो आपको प्रॉफिट ही होगा ना कि लॉस, तो ये समझिए। अब वही केस में क्या होगा, देखिए टारगेट क्या रहेगा, 18,000 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 18,000 रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है इसके पहले भी निकलना है हमें, अगर ग्रीन कैंडल्स बनती है अच्छी खासी बड़ी तो ठीक है, या कोई रेंज बन के ब्रेकआउट मिलता है तो ओके। अब क्या होगा देखिए, यही रेंज अगर ऊपर ब्रेक होते, चलो मान लेते हैं मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा है मार्केट, ये रेंज ऊपर ब्रेक होगा, ये सेलर सब फटाक से क्या करेंगे, उनकी पोजीशन बुक करेंगे, जैसे ही पोजीशन बुक करेंगे फटाक से अप साइड का, तो ये मुंह देखिए, ये डाउन साइड के मुंह से थोड़ा सा फास्ट भी होगा, और हो सकता है फटाक से देखिए ये हमें यहाँ तक आते हुए दिखे। तो हमें क्या करना है, देखिए अगर यहाँ होल्ड करके मार्केट ब्रेक करता है, सीधे ब्रेक करते ही हम पुट कॉल लेंगे, ठीक है। लेवल बता देता हूँ आपको, 18,000, ये इस लेवल के ऊपर ही लेंगे, 18,170 के ऊपर, 18,001, चलो ये फिर से बता दो, देखिए 18,170 के ऊपर कॉल लेना है हमें, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुक के ब्रेक करना चाहिए, फिर हमें सीधा 18,230 का टारगेट मिल जाएगा ठीक है, 18,230 हमारा टारगेट रहेगा, ओके। लेकिन अब मार्केट मान लेते यहाँ कहीं ओपन होके ऐसा ब्रेक करता है, तो फिर क्या, इतने दूर से आ रहा है मार्केट, तो फिर मार्केट ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार ट्राई किया यहाँ, तो ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो फिर थोड़ा वेट करो, ऐसे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ थोड़ा रुक के ब्रेक करे ऊपर, फिर इस लेवल के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। देखिए 18,190 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, और टारगेट रहेगा 18,230 का टारगेट रहेगा सॉरी, तो हमारा ये टारगेट होगा 40-50 पॉइंट जितने भी मिलेंगे, क्योंकि देखिए फिर मार्केट यही सेम प्रोसेस अपना सकता है। देखिए पहले गिरा, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, अगेन गिरा, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, गिर सकता है, इसलिए मैं बड़े टारगेट नहीं बता रहा हूँ। चलो मार्केट अगर आता है ऊपर और यहाँ रुक के फिर ब्रेक करके ऊपर आता है, तो फिर रुको, फिर हम लगभग 18,300 के लिए भी रुक सकते हैं, ठीक है, आराम से 18,300 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ओके, सिंपल हो गया। फिर ये फ्लैट की केस तो आपको जरूर समझ में आई, और यहाँ कौन कैसा सोचता है और कैसे हमें ट्रेड लेना है ये समझ गए। अब हो क्या जाएगा देखिए हो सकता है मार्केट सीधे गैप डाउन हो जाए। अगर गैप डाउन होता है तो 18,000 की लेवल मैंने जैसे कि बताई, 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 18,000 या 17,980, मतलब इसके 20 पॉइंट नीचे भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या करना चाहिए, मार्केट फटाक से ऊपर नहीं आना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। 18,000 की लेवल को होल्ड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट बनाना चाहिए, तो फिर हम कॉल लेंगे, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। फिर टारगेट लगभग हम क्या करेंगे, 18,130 का टारगेट रखेंगे। इन लेवल्स के आसपास मार्केट आके फिर घूमेगा, तो तब तक हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नीचे से कॉल साइड का ट्रेड लेना है। और मार्केट अगर गैप डाउन हो या कुछ हो, 18,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा बियरिश व्यू रहेगा हमारा, मार्केट धीरे धीरे नीचे जा सकता है, क्योंकि 18,000 देखिए एक बार प्रीवियस टाइम अगर पीछे जाओगे आप, 18,000 ब्रेक करके ऊपर आया मार्केट, ठीक है। अब फिर से अगर 18,000 के नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं बियरिशनेस दिखने को मिलेगी, ओके। और वैसा ही क्या है, गैप अप अगर होता है तो देखिए मैं आपको गैप अप की केस में बताता हूँ क्या करना है। 15 मिनट पे बताता हूँ, 15 मिनट चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है मैंने।
अब देखिए क्या है ना, मार्केट ने क्या किया था, ये लेवल आपको दिखेगी, देखिए ये लेवल दिख रही है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फाइनली मार्केट ने ये रेंज का ब्रेकआउट बनाया था नीचे के साइड और मार्केट ने नीचे आया। अब मार्केट अगर यहाँ से फिर गैप अप वगैरह हो जाता है ना सीधे, अगर बड़ा गैप अप, अभी के टाइम में वही बड़ा ही बोलना पड़ेगा हमें, अगर मार्केट 18350 पे अगर होता है, लगभग 200 पॉइंट का गैप अप होगा, 18350 के पास अगर ओपन होता है या यहाँ से कहीं जाता है, तो यहाँ पे जो पहले लोगों को पता था ये सपोर्ट है, अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो सेलर एक्टिवेट हो जाएगा। तो 18350 से अगर नीचे आते हुए दिखता है तो हम इसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस देंगे 20-25 पॉइंट का और नीचे का। लेकिन ध्यान रखना मार्केट गैप अप हो रहा है इतना बड़ा, ऐसी गिरती हुई मार्केट में, तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस मार्केट में बनी रहेगी, तो टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, 80 to 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, 80 से लेकर 100 पॉइंट, और इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर हम कहीं ना कहीं ये बुलिश जोन में मार्केट चला जाएगा। ओके, अब देखिए इतना भी गैप अप नहीं हुआ ना, देखिए छोटा मोटा भी गैप अप हुआ, आपको बता देता हूँ कहाँ पे, लगभग अगर यहाँ पे बीच में जो मैंने लेवल बताई 18-30 के आसपास भी होता है और गैप अप करके मार्केट ऊपर नहीं जा पाता, यही कहीं रेंज बना के नीचे आने लगता है, तो पुट ही लेना है हमें, फिर टारगेट्स फिर हमें मार्केट नीचे आते हुए दिख सकता है, जैसा कि यहाँ से देखिए ऊपर जाके नीचे आया, फिर ये जो गैप अप को हम एक रिट्रेसमेंट समझ लेंगे, जो कि ये सेलर थे यहाँ पे सब निकल जाएंगे, फिर एक नई सेलिंग की पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के गैप अप में हमें ट्रेड करना है। और देखिए मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है ना, ध्यान रखना यहाँ पे, मतलब यहाँ कहीं थोड़ा सा हो सकता है ये रिटेस्ट लेके ऊपर भी जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, एक तो रेंज बना के ऊपर ब्रेक करना चाहिए तो ही कॉल लीजिए, या फिर से अगर इस रेंज में आता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे बियरिश टू साइडवेज हो सकता है। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए सब लोग, और देखिए कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ऐसे ही फिर आपको साइकोलॉजिकल बातें बताते रहूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नए लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।